कभी भी इन 3 महिलाओं को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कान खोलकर सुन लो, क्योंकि प्रेमानंद जी के अनुसार तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि माता है, एक दिव्य शक्ति है, एक पवित्र ऊर्जा है जो घर परिवार के साथ पीढ़ियों तक का कल्याण करती है। लेकिन हर स्त्री इसका स्पर्श नहीं कर सकती, हर स्त्री इसकी सेवा की अधिकारी नहीं होती और हर स्त्री को तुलसी को जल चढ़ाने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि जब नियम टूटते हैं तो फल भी उल्टा मिलता है। इसलिए समझदारी यहां बहुत जरूरी है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि कुछ स्त्रियां चाहे लाख पूजा कर ले, लाख घंटे मंत्र जप ले, लेकिन अगर इन 3 स्थितियों में वे तुलसी को जल चढ़ाती हैं तो उनकी पूरी साधना व्यर्थ हो जाती है। घर में कलह बढ़ जाता है, धन की हानि होने लगती है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, रिश्तों में खटास आती है और सबसे बड़ा दोष यह है कि तुलसी माता अप्रसन्न हो जाती है। इसलिए आज पूरा सत्य समझो, बिना घुमाए फिराए, सटीक रूप से, गहराई से। पहली स्त्री जिसे तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए वह है रजस्वला स्त्री, क्योंकि प्रेमानंद जी बार बार समझाते हैं कि रजस्वला के दौरान स्त्री की ऊर्जा असंतुलित होती है, शरीर अपवित्र नहीं होता बल्कि ऊर्जा अशांत होती है, उसका स्पर्श देवत्व को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए तुलसी मां को ये ऊर्जा अनुकूल नहीं लगती। और जब कोई रजस्वला स्त्री तुलसी को जल देती है, तुलसी की पवित्रता प्रभावित होती है, घर की सकारात्मक ऊर्जा घटती है और घर में चिड़चिड़ापन, तनाव, वाद विवाद और मन का असंतुलन बढ़ता है। रजस्वला में स्त्री पूजा क्यों नहीं करती, इसका सीधा संबंध शरीर के आंतरिक परिवर्तन से है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि यह प्रकृति का नियम है, धार्मिक प्रतिबंध नहीं, ऊर्जा का विज्ञान है। दूसरी स्त्री है गर्भवती स्त्री। अब लोग इससे भ्रमित हो जाते हैं कि गर्भवती स्त्री को तो भगवान के सबसे करीब माना जाता है, तो फिर वह तुलसी माता को जल क्यों न चढ़ाए। प्रेमानंद जी इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि गर्भवती स्त्री का मन, शरीर और ऊर्जा अत्यंत संवेदनशील होते हैं और तुलसी माता की ऊर्जा अत्यधिक तेज, अग्निमयी और प्रचंड होती है। और जब गर्भवती स्त्री तुलसी को जल चढ़ाती है तो कभी कभी ये ऊर्जा उसके भीतर पल रहे शिशु पर प्रभाव डाल सकती है। इसलिए नियम बनाया गया कि गर्भवती स्त्री तुलसी को जल न दे, क्योंकि ये मन की शांति की अवस्था है। इस अवस्था में केवल सकारात्मक ग्रहण करना चाहिए, न कि शक्तिशाली ऊर्जा से सीधे संपर्क में आना। और दूसरी बात जो प्रेमानंद जी कहते हैं वो ये कि गर्भावस्था में स्त्री का झुककर पानी चढ़ाना, रोज सुबह शाम तुलसी की परिक्रमा करना, ये शारीरिक दृष्टि से भी असुविधाजनक है। इसलिए ये प्रतिबंध सुरक्षा के लिए है, न कि किसी दोष के कारण। तीसरी स्त्री जिसे तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए वह है वह स्त्री जो क्रोध, तनाव या नकारात्मक भाव में हो। अब ये सुनकर लोग हंसते हैं कि क्या गुस्से में तुलसी को जल चढ़ाने से भी नुकसान होता है। प्रेमानंद जी कहते हैं बिल्कुल होता है, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा मन की ऊर्जा से होती है, हाथ से नहीं, पानी से नहीं, भाव से होती है। और जब कोई स्त्री या पुरुष तनाव में, क्रोध में, दुख में या नकारात्मकता में तुलसी माता के सामने जाता है तो उसकी ऊर्जा विकृत होती है और वो ऊर्जा तुलसी माता अवशोषित करती है, क्योंकि तुलसी उच्चतम कंपन वाली वनस्पति है और इसलिए नकारात्मक ऊर्जा से तुलसी बीमार पड़ती है, सूखने लगती है, पत्ते पीले पड़ते हैं, घर की तरंगे गिरी हुई लगने लगती है। प्रेमानंद जी कई बार कहते हैं कि घर में तुलसी सूखने लगे तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं घर का वातावरण बिगड़ गया है। कोई नकारात्मक विचार, नकारात्मक बोल या नकारात्मक कर्म तुलसी की ऊर्जा को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए यदि कोई स्त्री रोज लड़ाई करती है, तनाव में रहती है, मन अशांत है, वह तुलसी को जल चढ़ाए तो फल उल्टा मिलता है, क्योंकि तुलसी माता भाव को पकड़ती है, जल को नहीं, दिखावे को नहीं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि तुलसी पूजा में सबसे ज्यादा महत्व 7 बातों का है। 1. मन शांत होना चाहिए। 2. स्वच्छता का पालन। 3. तुलसी को कभी रात में पानी न देना। 4. तुलसी को कभी बुधवार को न छूना। 5. तुलसी की सूखी पत्तियां भी पवित्र मानी जाती हैं, उन्हें फेंकना नहीं। 6. तुलसी के पास बुरे बोल न बोलना। 7.
तुलसी की परिक्रमा हमेशा दाहिने हाथ की ओर से। अब समझो कि इन 3 स्त्रियों को तुलसी को जल क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि मां का स्पर्श प्रेम से होता है, क्रोध से नहीं, मन की शांति से होता है, अशांति से नहीं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि तुलसी घर में है तो वो केवल पौधा नहीं है, घर में एक जीवित ऊर्जा का स्तंभ है जो हर सुबह पूरे घर की वाइब्रेशन सेट करती है। अगर तुलसी खुश है तो घर में धन, सुख, समृद्धि, शांति, भाग्य, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज होता है। लेकिन अगर तुलसी माता दुखी है, अनुचित तरीके से पूजा हो रही है या गलत व्यक्तियों द्वारा जल चढ़ाया जा रहा है तो घर में अशांति, अचानक धन हानि, काम में रुकावटें, मानसिक बेचैनी और पारिवारिक तनाव पैदा होता है। प्रेमानंद जी बार बार कहते हैं कि तुलसी माता सिर्फ उन लोगों का कल्याण करती है जिनमें सच्चा भाव हो, जिनका मन स्वच्छ हो, जिनके मन में पवित्रता हो। और यही कारण है कि इन 3 स्थितियों वाली स्त्रियों को तुलसी पूजा से दूर रखा गया है, ताकि उनकी ऊर्जा सुरक्षित रहे और तुलसी माता की ऊर्जा भी शुद्ध बनी रहे। अब आगे समझो कि तुलसी पूजा करने का सही तरीका क्या है। सुबह सूर्योदय के बाद जल चढ़ाया जाए, तांबे के लोटे का प्रयोग किया जाए, पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाया जाए, तुलसी माता को दीपक दिखाया जाए। ध्यान रखा जाए कि तुलसी को कभी मलिन हाथ से न छुए। घर में कलह हो तो तुलसी पूजा से घर तुरंत शांत होता है, परंतु ये तभी होता है जब पूजा करने वाला व्यक्ति भाव से जुड़ा हो, न कि बिना मन के। प्रेमानंद जी कहते हैं कि तुलसी माता घर की ऊर्जा की डॉक्टर है। ये नकारात्मकता को खींचकर सकारात्मकता फैलाती है। लेकिन अगर गलत व्यक्ति बार बार तुलसी को छूता है तो उसकी ऊर्जा गड़बड़ा जाती है, क्योंकि हर पौधा ऊर्जा को ग्रहण करता है और तुलसी तो अत्यंत संवेदनशील पौधा है। इसलिए घर की महिलाएं जब तुलसी पूजा करें तो 3 बातों का पालन अवश्य करें। पहली, मन खुश रखें। दूसरी, शरीर स्वच्छ रखें। तीसरी, तुलसी से प्रेम पूर्वक संवाद करें। हां, संवाद। प्रेमानंद जी कहते हैं कि तुलसी माता जीवित है, उससे बात करो, उसे धन्यवाद दो, उसका आशीर्वाद मांगो, घर के संकट बताओ। तुलसी माता सुनती है, ऊर्जा से उत्तर देती है, जीवन को सरल बनाती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या पुरुष तुलसी को पानी दे सकते हैं? हां, बिल्कुल दे सकते हैं। पुरुषों पर इन 3 स्थितियों का प्रतिबंध नहीं है। अगला प्रश्न, यदि तीनों में से किसी स्त्री ने गलती से तुलसी को जल दे दिया हो तो क्या दोष लगता है? प्रेमानंद जी कहते हैं कि दोष मन से लगता है। गलती से हुई पूजा कभी दोष नहीं देती। लेकिन अगर जानबूझकर नियम तोड़े जाते हैं, मन में अपवित्रता है, भाव गलत है तो फल उल्टा मिलता है। इसलिए जो भी स्त्री इन 3 स्थितियों में हो वो तुलसी माता को प्रणाम करके दूर से ही नमस्कार करे। जलना।